एमपी की वीवीआईपी सीट बन चुकी दिमनी लगातार चर्चा में है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को नाप चुके तोमर अब तक दिमनी नहीं गए हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर की दूरी, जीत को लेकर आश्वस्त या है नाराजगी? ग्वालियर चंबल की सबसे हॉट सीट इस समय दिमनी विधानसभा हो चुकी है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने सबसे कद्दावर नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उनके नाम का ऐलान अपनी दूसरी लिस्ट में ही कर दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर को जिस दिमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है, वो सीट उसी मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में आती है, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर अभी सांसद हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर अब तक दिमनी नहीं गए हैं। टिकट घोषित हुए 17 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इस दौरान तोमर कई बार ग्वालियर गए, लेकिन दिमनी नहीं गए। तोमर के दिमनी न जाने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दिमनी छोड़कर तोमर हर जगह जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर टिकट मिलने से नाराज हैं? नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? आला कमान के फैसले से तोमर खुश नहीं है? क्या नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में जीत को लेकर आश्वस्त हैं? सवाल और भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर को आखिर कांग्रेस के किले में क्यों भेज दिया गया? बहरहाल आगे बढ़ने से पहले दिमनी सीट के सियासी समीकरण पर भी नजर डालते हैं। 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोटों से हराया था। 2018 में कांग्रेस में रहते हुए गिरिराज दंडोतिया ने बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर को 18,477 वोटों से हराया था। 2013 में बीएसपी के बलबीर सिंह दंडोतिया ने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को 2,106 वोटों से शिकस्त दी थी। इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में दिमनी से बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर ने बीएसपी की टिकट पर लड़ रहे रविंद्र सिंह तोमर को 256 वोटों से मात दी थी। तो 2008 के बाद से ही बीजेपी दिमनी में जीती नहीं है। 2008 में भी बीजेपी को बीएसपी से कड़ी टक्कर मिली थी और इस सीट से बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर महज 256 वोटों से ही जीत पाए थे। अब की बार भी यहाँ मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने तो दिमनी में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छेड़ दिया है। अब चुनाव बहुत स्थानीय हो गए, विधायक का चुनाव और ज़्यादा स्थानीय हो गया कि हर आदमी चाहता है कि विधायक हमसे मिला कि नहीं मिला, हमारे सुख दुख में आया कि नहीं आया, तो वो काम उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरी तरफ दिमनी में बीएसपी भी बड़ा फैक्टर है। 2013 में बीएसपी के बलबीर सिंह दंडोतिया यहां से चुनाव जीत चुके हैं और अब की बार बलबीर सिंह दंडोतिया फिर बीएसपी की टिकट से मैदान में हैं। 2008 में भी बीएसपी दिमनी में दूसरे स्थान पर रही थी। रही बात नरेंद्र सिंह तोमर की, उनका अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो इस टिकट मिलने के बाद। लेकिन अपनी विधानसभा में ना जाना ये कई सवाल खड़े करता है। एक तो ये भी हो सकता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि इसके पीछे कारण है उनकी लोकसभा क्षेत्र भी है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि वो स्टेट के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो सोचते होंगे कि लास्ट मोमेंट पर अपनी असेंबली सीट को देख लेंगे। लेकिन इससे ये पता लगता है कि उनकी उत्सुकता कितनी है क्षेत्र के प्रति। बीजेपी ने सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर ही नहीं बल्कि उनके अलावा 2 और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारा है और ये सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। लेकिन बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो दिमनी छोड़कर तोमर सभी जगह सक्रिय दिख रहे हैं। देखिए, दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने से न तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी नाराज हैं, न ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वे दिमनी विधानसभा के प्रत्याशी होने के साथ साथ प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं। संगठन ने उनको बहुत बड़ा काम दिया हुआ है। अभी वो सारी जगह दौरे कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। और जहाँ तक दिमनी क्षेत्र की बात है, दिमनी उनका गृह क्षेत्र है। वे कई बार वहाँ गए और मुरैना श्योपुर से सांसद होने के नाते उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य वहाँ कराए हैं। और चुनाव तो 15-20 दिन का होता है, वे फिर जाएंगे वहाँ पर। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि दिमनी की जनता के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ
से प्रत्याशी हैं। दिमनी की जनता खुद उनसे कहना चाहिए, भाई साहब आप दिमनी मत आइए, पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करिए, भाजपा की सरकार बनाइए, हम आपको घर बैठे जिता देंगे। ये दिमनी की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, उनको ऐसा स्टेप लेना चाहिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो नैया पार कैसे करे, तो नए नए फॉर्मूले निकाल रहे हैं, न जाने किन किन को टिकट दे रहे हैं। उनको लगता है वरिष्ठ लोगों को नीचे भेज दिया जाए तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। सारे वरिष्ठ नाराज हैं, कोई बोल रहा है, कोई शक्ल से बता रहा है और कोई मन ही मन घुंडा रहा है। अब आज नरेंद्र सिंह जी पिछले कई बार ग्वालियर आ चुके हैं, लेकिन जिस दिन से उनको टिकट मिला है तब से उनका सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि वो उनके लोकसभा क्षेत्र का ही एक दिमनी उनके इलाके का है, लेकिन टिकट मिलने के बाद से वो वहाँ नहीं गए। इंदौर एक सीट से टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय निराश दिखे थे, लेकिन अब अपने क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी नरसिंहपुर में सक्रिय हो गए हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह हो या सीधी सांसद रीति पाठक, सभी ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन तोमर की भाव भंगिमाएं कुछ और ही बयां कर रही हैं। जो तोमर अगस्त तक कार्यकर्ताओं को नाराजगी रुमाल में बांधने की नसीहत दे रहे थे, वो तोमर सितंबर अक्टूबर आते आते खुद ही बदले बदले दिखने लगे हैं। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में अपने कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी वो नेता जो टिकट देने का काम करते थे, जो प्रत्याशी का चयन करते थे, उन्हें खुद चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। कहीं कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं कहीं मन की पीड़ा भी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो अभी तक अपने विधानसभा चुनाव में झांकने तक भी नहीं गए हैं। वो बात अलग है कि वो जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उसी में ये विधानसभा क्षेत्र दिमनी भी आता है। लेकिन अगर इतने बड़े नेता विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने भी नहीं गए हैं, तो फिर इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं, ये तो ये नेता ही माने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह अब कहीं ना कहीं एक एक करके सामने आ सकती है।